रामपुर के हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, मैंने एलानिया कहा है कि कोई एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जहां सिवाय नफरतों के कुछ बाकी नहीं रह गया था। हकीकत पसंद लोग भी खामोश अपने घरों में बैठे थे। एक आवाज जिसने धोती पहन रखी थी, जो धर्म से हिंदू लेकिन ईमान से इंसान, उन्होंने कहा कि सुनो हिंदुस्तानियों, धर्म बचेगा उस वक्त जब देश बचेगा। देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे बचेगा। इसलिए इस किले के मैदान में जमा लोगों, देश बचाओ। 2017 का चुनाव ऐलान है इस बात का कि 2019 में हिंदुस्तान से फाशिस्ट ताकतों का सफाया हो जाएगा। और पिल्ला कहने वाले, कुत्ता कहने वाले, हरामजादा कहने वाले हिंदुस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। आओ इंसानों का राज कायम करो, इंसानियत का राज कायम करो, इंसान को इंसान का दर्जा दो, एक हो जाओ। एक ऐसा पुल बनाओ, एक ऐसा पुल बनाओ जिस पुल का वायदा हमने आज से तकरीबन 5 बरस पहले किया था, जब नेताजी ने हमसे कहा कि अखिलेश यादव का नाम पेश कर दो। आपका नाम पेश किया हमने, और उस वक्त एक बहुत मुख्तसर सी तकरीर में मैंने कहा कि हम इस बात का आज अहद करते हैं, हमारे लिए आप और आपके साहबजादे एक बराबर हैं, हमारी मोहब्बतें भी एक बराबर हैं, हमारा एहतराम भी एक बराबर है। हम आज इस बात का वायदा करते हैं कि हम आप दोनों के बीच एक पुल का काम करेंगे। और हमने आखिर वक्त तक इस बात की कोशिश की कि यह पुल न तो कमजोर हो न टूटे, और आखिरकार यही हुआ। कुदरत की तरफ से ऐसा फैसला हुआ, पार्टी भी बची, निशान भी बचा और खूनी रिश्ते भी बचे। ऐसा ही इंसानियत के लिए एक पुल बन जाओ। रामपुर के हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, मैंने एलानिया कहा है कि कोई एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इंसाफ की तराजू में धर्म, जात, काला, गोरा, औरत, मर्द, छोटा, बड़ा सब बराबर हैं, और जो ये इंसाफ नहीं देते उन्हें इंसाफ की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। वजीर आला मोहतरम से हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। हमारी सच्चाई के रिश्ते 40 बरस के हैं। 40 दहाइयां सियासत में दिल जीतने के लिए बहुत लंबी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है 1975 में जब पहली बार आया था, तब भी मेरी आवाज पर इसी तरह सन्नाटा होता था। नौजवानों, तुमने हमसे जो उम्मीदें बांधी, हम कासाए गदाई लेकर जिस दर पर जाना पड़ा, तुम्हारी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए वजीर आला ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी। आप गवाह हो इसके।